हेड एंड शोल्डर पैटर्न सबसे पॉपुलर रिवर्सल चार्ट पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न को शेयर बाजार में सबसे लोकप्रिय रिवर्सल चार्ट पैटर्न के रूप में जाना जाता है, लेकिन चूंकि यह पैटर्न बहुत लोकप्रिय है, इसलिए नए ट्रेडर्स अक्सर इसे गलत तरीके से ट्रेड करते हैं। आज के इस वीडियो में हम 4 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देंगे। 1. हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है और इसे कैसे पहचानें। दूसरे, ट्रेड में एंट्री कहां करें। 3. स्टॉप लॉस कहां लगाएं। 4. प्रॉफिट टारगेट क्या रखें। हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे काम करता है। इस पैटर्न में कुल 4 पार्ट्स होते हैं। 1. लेफ्ट शोल्डर 2, हेड 3, राइट शोल्डर 4, नेकलाइन। ये चारों पार्ट्स मिलकर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाते हैं। चार्ट पर यह पैटर्न बहुत सिंपल दिखता है, लेकिन इसे सही से समझना जरूरी है। पैटर्न की साइकोलॉजी और काम करने का तरीका। स्टेप 1, प्राइस अप ट्रेंड में होती है, लेकिन मार्केट में कोई भी ट्रेंड सीधी रेखा में नहीं चलता। अपर ट्रेंड को जारी रखने के लिए हायर लोज का बनना जरूरी होता है। स्टेप 2, एक पॉइंट पर सेलर्स मार्केट में एंट्री लेते हैं और प्राइस नीचे गिरती है, लेकिन सेलर्स की संख्या कम होने से प्राइस धीरे धीरे कंसोलिडेट होती है। स्टेप 3, बायर्स फिर से डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं और प्राइस एक नया हाई बनाती है, लेकिन ऊपरी लेवल पर फिर से सेलिंग प्रेशर आता है और प्राइस गिरने लगती है। इस गिरावट में प्राइस पिछले स्विंग लो तक वापस आती है, जिससे एक सपोर्ट एरिया बनता है जिसे नेकलाइन कहते हैं। स्टेप 4, प्राइस एक बार फिर ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार बायर्स कमजोर होते हैं। सेलर्स पूरा कंट्रोल लेते हैं और प्राइस फिर से नेकलाइन की तरफ गिरती है। यह बायर्स का आखिरी प्रयास होता है और हेड एंड शोल्डर पैटर्न पूरा होता है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न और पैनिक सेलिंग का खेल नेकलाइन क्यों होती है इतनी महत्वपूर्ण। मार्केट में जितने भी बायर्स अपनी पोजीशंस होल्ड करके बैठे हैं, उनके लिए नेकलाइन एक आखिरी सपोर्ट एरिया की तरह काम करती है। अगर प्राइस इस नेकलाइन से नीचे गिर जाती है, तो बचे हुए बायर्स पैनिक में आकर अपनी पोजीशंस कट करने लगते हैं, जिससे पैनिक सेलिंग शुरू हो जाती है। जिन बायर्स ने स्टॉप लॉस नेकलाइन के पास लगाया होगा, उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे और प्राइस तेजी से गिरने लगेगी। इस प्राइस एक्शन के कारण चार्ट पर हेड एंड शोल्डर्स जैसा पैटर्न बनता है, जो एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सेटअप माना जाता है। क्या हर हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न ट्रेड करने लायक होता है? नहीं। सिर्फ चार्ट पर हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न दिखने से ही ट्रेड एंट्री नहीं लेनी चाहिए। मार्केट स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, तो सिर्फ एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न देखकर रिवर्सल एंट्री नहीं लेनी चाहिए। प्राइस एक छोटा पुलबैक लेकर फिर से अप ट्रेंड जारी रख सकती है, जिससे आपकी एंट्री फेल हो सकती है। इसलिए कुछ महत्वपूर्ण चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। कब नहीं करनी चाहिए ट्रेड एंट्री। 1, जब राइट शोल्डर बहुत बड़ा हो। अगर राइट शोल्डर हेड से बड़ा है, तो इसका मतलब बायर्स फिर से मजबूत हो रहे हैं। सेलर्स अपने स्टॉप लॉस हंट होने के डर से एग्जिट करने की कोशिश करेंगे, जिससे प्राइस वापस ऊपर जा सकती है। इस स्थिति में एंट्री लेना रिस्की होता है। 2, जब राइट शोल्डर बनने में ज्यादा समय लगे। अगर प्राइस नेकलाइन तक पहुंचने में ज्यादा समय ले रही है, तो बीच में कई सेलर्स मार्केट में एंट्री कर चुके होते हैं। प्राइस जैसे ही नेकलाइन तक आती है, ये सेलर्स अपनी पोजीशंस एक्सिट करने लगते हैं, जिससे बाइंग प्रेशर बढ़ जाता है और प्राइस फिर से ऊपर चली जाती है। इससे हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न फेल हो सकता है। 3, जब राइट शोल्डर की ऊंचाई हेड की ऊंचाई के 50% से ज्यादा हो। अगर राइट शोल्डर हेड का 50% से ज्यादा बड़ा है, तो यह पैटर्न इनवैलिड माना जाता है। ऐसे सेटअप्स में ट्रेड नहीं करना चाहिए। सही एंट्री कैसे लें। हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न को रिवर्सल ट्रेडिंग सेटअप की तरह यूज करें। स्टॉप लॉस और वॉल्यूम को ध्यान में रखें। ब्रेकआउट के बाद प्राइस एक्शन को एनालाइज करें। अगर आप इन बातों को समझकर ट्रेड करते हैं, तो मार्केट के फेक ब्रेकआउट्स और ट्रैप्स में फंसने से बच सकते हैं। हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, सही ट्रेड एंट्री, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट। सही ट्रेड एंट्री कैसे करें। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और नेकलाइन का ब्रेकडाउन होता है, तो आप शॉर्ट ट्रेड में एंट्री बना सकते हैं, लेकिन ध्यान दें, एग्रेसिव एंट्री। अगर आप सीधे ब्रेकडाउन पर ट्रेड करते हैं, तो इसे एग्रेसिव एंट्री माना जाएगा। सेफ एंट्री। अगर आपको सुरक्षित एंट्री चाहिए, तो ब्रेकडाउन के बाद प्राइस के सपोर्ट एरिया के आसपास रिटेस्ट का इंतजार करें। इससे आप फेक ब्रेकआउट्स के जाल में फंसने से बच सकते हैं। कई बार ब्रेकडाउन इतनी तेजी से होता है
कि एंट्री का मौका नहीं मिलता। ऐसे में प्राइस का पीछा करने से बचे और पुल बैक का इंतजार करें। अगर प्राइस पुल बैक नहीं करती तो इस ट्रेड में एंट्री को भूल जाना ही बेहतर है। सही स्टॉप लॉस कैसे लगाएं? हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न में स्टॉप लॉस को ऐसे सेट करना होगा कि अगर मार्केट वहां तक मूव करे तो इसका मतलब हो कि ट्रेड सेटअप फेल हो चुका है। स्टॉप लॉस प्लेसमेंट: सेफ स्टॉप लॉस पिछले स्विंग लो से कुछ ऊपर रखें। एग्रेसिव स्टॉप लॉस राइट शोल्डर के हाई के ऊपर रखें। इससे आप स्टॉप लॉस हंटिंग से बच सकते हैं और जल्दी ट्रेड से बाहर होने का जोखिम कम कर सकते हैं। गलत स्टॉप लॉस लगाने से क्या होगा? अगर स्टॉप लॉस बहुत टाइट रखा तो मार्केट के छोटे फ्लक्चुएशन से ही स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। बहुत दूर रखा तो रिस्क ज्यादा बढ़ जाएगा। सही प्रॉफिट टारगेट कैसे सेट करें? हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न में प्रॉफिट बुकिंग के लिए दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। वन प्राइस प्रोजेक्शन मेथड, फिक्स टारगेट मेथड। हेड के हाई से नेकलाइन तक की दूरी मेजर करें। उतनी ही दूरी को ब्रेकडाउन के बाद टारगेट के रूप में सेट करें। यह एक फिक्स्ड टारगेट मेथड है जिससे प्रॉफिट भी लिमिटेड हो जाता है। दो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड, इसमें आप फिक्स्ड टारगेट की जगह मार्केट के साथ प्रॉफिट को लॉक करते जाते हैं। जैसे जैसे प्राइस आपके फेवर में मूव करती है स्टॉप लॉस को एडजस्ट करते जाइए। इससे आपको बड़े ट्रेंड में मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है। सेफ एंट्री: ब्रेकडाउन के बाद रिटेस्ट का इंतजार करें। स्टॉप लॉस राइट शोल्डर के हाई के ऊपर या स्विंग लो के पास सेट करें। प्रॉफिट टारगेट फिक्स्ड टारगेट या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड अपनाएं। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो फेक ब्रेकआउट्स और स्टॉप लॉस हंटिंग से बच सकते हैं और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ट्रेडिंग में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जादू: बाजार में किसी भी ट्रेंड की अवधि निश्चित नहीं होती। आपकी ट्रेड एंट्री के बाद मार्केट कितना आगे बढ़ेगा और कितनी देर तक ट्रेंड जारी रहेगा, ये कोई सटीक रूप से नहीं बता सकता। लेकिन अगर आप ट्रेंड को पूरा कैप्चर करना चाहते हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप अपना प्रॉफिट सुरक्षित रखते हुए ज्यादा से ज्यादा गेन कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे काम करता है? बड़े मूव का अधिकतम लाभ उठाने के लिए जब भी प्राइस आपके फेवर में मूव करे आप स्टॉप लॉस को धीरे धीरे एडजस्ट कर सकते हैं। इससे आपका प्रॉफिट लॉक हो जाता है और अगर मार्केट अचानक रिवर्स होता है तो भी आप बिना नुकसान के बाहर निकल सकते हैं। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग का फायदा: हर नए हाई पर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करें ताकि आपका कुल रिस्क कम हो जाए। अगर मार्केट अचानक गिर भी जाए तो कम से कम आपने कुछ पॉजिटिव रिटर्न पहले ही निकाल लिए होंगे।